नमस्ते, वेलकम। स्वागत है आप सभी लोगों का आपके प्यारे चैनल लक्ष्य विजय में। और मैं राजेश सर आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत करता हूं 12 अगस्त की सुबह में। 12 अगस्त एक नया दिन, तो स्वाभाविक सी बात है कि कुछ नई बातें और कुछ नए तथ्य जो आपके सामने मैं रखूंगा, जो प्रमुख तौर पर इतिहास में याद किए जाते हैं। 12 अगस्त 1948 की बात करें, ओलंपिक खेल की बात करें, जैसा कि अभी चल भी रहा है 2024 का ओलंपिक खेल। इस ओलंपिक खेल की अगर बात करें तो अपनी हॉकी की टीम ने, यानी 2024 पेरिस ओलंपिक खेल की बात करें तो अपनी हॉकी की टीम के द्वारा कांस्य पदक जीता गया। लेकिन एक दौर ऐसा भी था जब ओलंपिक खेलों में हॉकी की टीम का, भारतीय हॉकी टीम का दबदबा था और गोल्ड मेडल, यानी कि जिसे स्वर्ण पदक कहा जाता है, वो जीता गया। 1948 वर्ष की बात करते हैं। भारत की हॉकी टीम के द्वारा अपना पहला ओलंपिक का स्वर्ण पदक जीता गया। इससे पहले अगर भारत की बात किया जाए तो इससे पहले भारत ने, लेकिन इससे पहले 1948 से पहले भारत ने जो भी स्वर्ण पदक जीते थे, जैसे कि 1928 में, 1932 में, 1936 में, ये लगातार 3 पदक थे जो ओलंपिक खेलों में जीते गए। लेकिन तब वो भारत औपनिवेशिक भारत था, यानी कि वो ब्रिटिश भारत था, यानी कि वो भारत था जिस पर अंग्रेजी सत्ता, अंग्रेजी शासन का रूल था। 1948 का जो वर्ष है, ये वो वर्ष है जब भारत अंग्रेजों के दासता से मुक्त हो गया है और इस ओलंपिक खेल में हॉकी की टीम के द्वारा जबरदस्त प्रदर्शन दोहराते हुए गोल्ड मेडल को, यानी स्वर्ण पदक को जीता गया। बीच में क्या हुआ कि आप जानते ही हैं, दूसरा विश्व युद्ध शुरू हो गया। तो दूसरे विश्व युद्ध के कारण 12 वर्षों तक ओलंपिक खेल का आयोजन नहीं हो पाया तो उसमें किसी भी प्रकार की टीम उतर नहीं पाई। 12 वर्ष के बाद जब वर्ल्ड वॉर भी खत्म हो गया और भारत का देश आज़ाद भी हो गया, तो स्वतंत्र भारत की हॉकी टीम ने पहली बार ओलंपिक खेलों में भाग लिया। अब भारतीय टीम को जो चुनौती थी वो अपने आप से ही थी कि क्या भारत की वो टीम जो 1928, 1932 और 1936 वर्ष में लगातार 3 बार पदक, वो भी स्वर्ण पदक प्राप्त कर चुकी थी, क्या वह यह कारनामा चौथी बार भी कर सकती थी? तो भारतीय टीम को ये चुनौती किसी और से नहीं, अपने आप से थी और भारतीय टीम ने इस चुनौती को जीता। उन्होंने स्वर्ण पदक जीता और अपनी ही चुनौती को एक तरीके से स्वीकार कर लिया और अपनी ही चुनौती को पराजित भी कर दिया। वो चुनौती जो खुद से थी, खुद के लिए थी, जिसमें भारतीय टीम जीत जाती है। आज़ादी से पहले भारत ने जो 3 स्वर्ण पदक जीते थे, उनमें मेजर ध्यानचंद्र का एक अहम योगदान था। मेजर ध्यानचंद्र वही हैं जिन्हें हॉकी का जादूगर भी कहा जाता है। 1948 के उस ओलंपिक खेल में भारतीय टीम में मेजर ध्यानचंद्र तो नहीं थे, लेकिन भारतीय टीम में अभी भी कुछ प्रसिद्ध खिलाड़ी थे, जिनमें से एक का नाम बलबीर सिंह था। तो बलबीर सिंह ने अपने खेल के बदौलत दुनिया को यह बता दिया कि वो आने वाले समय के हॉकी के स्टार खिलाड़ी हैं। बलबीर सिंह ने लंबे समय तक हॉकी की जादूगरी को, भारतीय हॉकी टीम का जो जादूगरी था, उसको कायम रखा। फाइनल में भारतीय टीम के सामने ब्रिटेन की टीम थी, वही ब्रिटेन जिसने 200 वर्षों तक भारत पर अपना कब्जा बनाया हुआ था। मौका था, बदला लेने का मौका था, उस अपमान का जो अंग्रेजों के द्वारा किया गया था, उस अपमान का मजा चखाने का। तो भारतीय हॉकी टीम ने ब्रिटेन की टीम को पराजित कर दिया और पराजित करके अपने गुलामी का भी बदला लिया था। भारत के लिए मैच महत्वपूर्ण था क्योंकि इस मुकाबले से ठीक पहले, जैसा मैंने पहले ही चाप से चर्चा किया था, कि वो 3 बार स्वर्ण पदक भी जीत चुका था। और सबसे मज़ेदार बात ये थी कि 3 दिन बाद ही देश अपनी आज़ादी का पहला वर्षगांठ मनाने जा रहा था। यानी ये जो
पदक जीता गया था, ये 12 अगस्त 1948 को जीता गया। तो भारत ने ब्रिटेन को 4-0 से पराजित किया और पराजित करके इस मैच को अपनी मुट्ठी में किया। फाइनल मुकाबले में बलबीर सिंह ने 2 और त्रिलोचन सिंह और पैट्रिक जैनसन ने 1-1 गोल किए। ब्रिटेन को उसी की धरती पर हराकर अंग्रेजों के खिलाफ इस जीत की और आज़ादी के होने वाले पहले वर्षगांठ की खुशी को भी मनाया गया। एक अन्य घटना की ओर चलते हैं तो आज ही के दिन प्रसिद्ध वैज्ञानिक विक्रम अम्बालाल साराभाई का जन्म अहमदाबाद में हुआ था। विक्रम साराभाई की अगर बात करें तो वे भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के पहले अध्यक्ष थे। एक बात आपको और बता दें, विक्रम अम्बालाल साराभाई के पिताजी का नाम अम्बालाल साराभाई था। ये वही अम्बालाल साराभाई हैं जिनकी कपड़े की अपनी एक बड़ी फैक्ट्री थी और एक दौर ऐसा था कि जब 1917-18 वर्ष में भारत में कपड़े उद्योग को लेकर मजदूरों का जो विरोध चल रहा था, उस विरोध में अम्बालाल साराभाई की कंपनी का भी विरोध किया जा रहा था। अम्बालाल साराभाई जो कि विक्रम साराभाई के पिताजी भी हैं, उन्होंने गांधी जी को उनके साबरमती आश्रम बनाने में सबसे ज़्यादा चंदा भी दिया था। तो याद रखिएगा, विक्रम साराभाई भारतीय राजनीति से भी प्रभावित हैं और विक्रम साराभाई के पिता एक उद्योगपति हैं और इनकी जो बुआ जी हैं जिनका नाम अनुसुईया बेन है, वो अपने ही भाई के विरुद्ध श्रमिकों के आंदोलन में श्रमिकों का साथ दे रही थीं। तो विक्रम साराभाई को अंतरिक्ष अनुसंधान कार्यक्रम के जनक के रूप में जाना जाता है। डॉक्टर होमी जहांगीर बाबा, जिनका एक दुखद मृत्यु हुआ था, उसके बाद विक्रम साराभाई को परमाणु ऊर्जा आयोग के अध्यक्ष का कार्यभार भी दिया गया। 1966 वर्ष में उन्होंने कम्युनिटी साइंस सेंटर की स्थापना किया और भारत सरकार ने 1966 वर्ष में पद्म भूषण से और 1972 वर्ष में पद्म विभूषण से सम्मानित किया है। तो ये आज की महत्वपूर्ण चर्चा, महत्वपूर्ण बातें या महत्वपूर्ण घटनाएं थीं जिनकी चर्चा मैंने आपके साथ किया। उम्मीद करता हूँ ये जानकारियाँ आपको अच्छी लगी होंगी, पसंद आया होगा और इस प्रकार की जानकारियाँ मैं रोज़ आपके सामने 8:45 पर लेकर आता हूँ। वीडियो अच्छी लगती है, आपको जानकारी बढ़ती है तो आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल लक्ष्य विजय को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा ताकि इस वीडियो के अलावा जो मेरी लाइव क्लास हैं जो कि सुबह 10:30 बजे और शाम 5 बजे होती हैं, उनको भी आप अटेंड कर पाएँ, उनको भी आप ज्वाइन कर पाएँ। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। हैव अ गुड डे।